मास्टर क्लास इस टाइम लाइव है, वहां जाके आप इसको रेगुलर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी है। बैकग्राउंड मेरा सेल्स, मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड कोचिंग फील्ड का रहा है। 11 सालों का मेरा पर्सनल लाइफ कोचिंग का एक्सपीरियंस है। 16 सालों का ट्रेनिंग का, इवेंट मैनेजमेंट का, कोचिंग का एक्सपीरियंस है। और 22 सालों का रिच एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का। सक्सेस लेगेसी जो प्लेटफॉर्म है वो जिन मोहतरमा ने बनाया है, जो फाउंडर हैं, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सक्सेस लेगेसी के बारे में बताना चाहूंगा कि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है और सक्सेस लेगेसी का पर्पस है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, जो कि 5वें और 6ठे नंबर पे आते हैं, 5th एंड 6th नंबर पे आते हैं हायरार्की में, वैल्यू हायरार्की में। Success Legacy is a one-stop solution for those people who really want to add some value into their life. Success Legacy के contributory sessions भी होते हैं और हमारे कुछ paid sessions भी होते हैं। Success Legacy is the only solution and a right solution, right platform for those people who really want to explore training industry as a trainer, as a coach, as a mentor, as a guide, as a teacher, as a transformer, as a motivational speaker. So this is all about Success Legacy. This is all about me. Now let's come to the point straight away. What is life? इसका आंसर आप लिखेंगे खुद बाद में। What is life? सिंपल क्वेश्चन है, जिंदगी क्या है। सेकंड क्वेश्चन, what is success? Second question is what is success? It's very important question. क्या इसका जवाब हम लिख पा रहे हैं अभी तुरंत हाथ के हाथ? What is life? How many people regularly watch cinema? कितने लोग सिनेमा देखते हैं? Lot of people. Lot of guys watch movies. थिएटर में देखते हैं या घर पे देखते हैं? अब आप कहेंगे थिएटर में भी देखते हैं, घर पे भी देखते हैं। थिएटर में देखी नहीं पिछले 1.5 साल से, बिकॉज ऑफ दिस ऑल पेंडेमिक। जिस प्रकार उस मूवी के अंदर, उस चलचित्र में कोई एक इंसान एक कैरेक्टर को प्ले करता है, उसी प्रकार आप और मैं इस जीवन के चलचित्र में एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, और वो है आप खुद। और वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कैरेक्टर होता है। एक टाइम पे आप मदर होती हैं, एक टाइम पे आप सिस्टर होते हैं, सेम टाइम पे आप बेटी होती हैं किसी के, सेम टाइम पे आप किसी के बेटे होते हैं, किसी के फादर होते हैं, किसी के फ्रेंड होते हैं, और हर कैरेक्टर में अपने रोल को आप जीते हैं। एम आई राइट गाइस और डबल राइट? डबल राइट ना? सो हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, हमारी एक जर्नी है, किसी की 80 साल की, किसी की 70 साल की, किसी की 100 साल की। वैसे तो ह्यूमन बॉडी 100 साल के लिए बनती है कम से कम। वो और बात है कि हम कुछ इधर उधर की चीजों में और कुछ अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं, सिस्टम को खराब कर लेते हैं। उसकी एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज लास्ट में करेंगे आज हेल्थ के ऊपर। उस चक्कर में हम अपनी ये जो 100 साल का जीवन है इसको 70-80 तक समेट लेते हैं। एक्चुअली बताऊं आपको, 60 साल के जब आप होते हैं ना, उसके बाद असली मजा आता है, असली आनंद आता है जिंदगी को जीने का। 60 के बाद मैं अपना वेट कर रहा हूं कब मैं 60 का हो जाऊं और सठिया जाऊं। 60 में सठिया जाते हैं ना लोग, तो 60 के बाद दोबारा बच्चा बन जाता है इंसान। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को? इसका मतलब आप सठिया चुके हैं। इट्स वेरी सिंपल, है कि नहीं? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 60 के बाद तो असली आनंद आता है जिंदगी को जीने का, एक्चुअल मजा आता है। सो लिख लीजिए आंसर, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी। लाइफ इज अ जर्नी। एंड व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस के सामने लिखिए, सक्सेस इज अ लाइफ जर्नी। इट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ जर्नी। आंसर उसका है लाइफ एक यात्रा है। एंड व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस एक जीवन यात्रा है। बहुत सिंपल सी चीज है। एक बहुत बड़े लेजेंड कहा करते हैं, उनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला था 2003-2004 में। उनका नाम है लुई कैरेलो। इज अ मल्टी बिलियनियर पर्सन। और उनके हिसाब से वो कहते हैं, सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थ वाइल ड्रीम। सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थ वाइल ड्रीम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है, जिन ड्रीम्स को हम देखते हैं और हमारे लिए वो वर्थवाइल हैं,
उसका नाम है सक्सेस। सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थवाइल ड्रीम। इट मींस अगर दोनों ऊपर के सेंटेंस को मिलाया जाए तो उसका क्या मीनिंग निकलता है? मीनिंग निकलता है लाइफ इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थवाइल ड्रीम। जीवन की जो यात्रा है वो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन वर्थवाइल ड्रीम का है। और प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन वर्थवाइल ड्रीम किसी के क्या हो सकते हैं? लिख लीजिए, उसको भी बता देता हूं। 4 ड्रीम होते हैं इंसान की जिंदगी में, उनमें से एक के बारे में आज बात करेंगे। कौन कौन से ड्रीम होते हैं? 4। पहला ड्रीम होता है हेल्थ, दूसरा ड्रीम होता है पैसा, रोकड़ा, फाइनेंस, तीसरा ड्रीम होता है फैमिली, चौथा ड्रीम होता है स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये 4 पिलर्स हैं जिंदगी के। 4 में से आज एक पिलर की बात करेंगे। कुछ चीजें मैं लिखाना चाहता हूं आपको। अगर आप व्हील ऑफ सक्सेस की बात करें तो ये 8 अलग अलग चीजें हैं जो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कल के वर्कशॉप में भी मैंने लिखाई थी, जो आज नए हैं वो लिख सकते हैं। पहला जो चक्र है वो है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसके ऊपर आज बात करेंगे। और बाकी सारी चीजें अगर हो और हेल्थ एंड फिटनेस ना हो तो वो बाकी 7 चीजें भी किसी काम की नहीं होती। दूसरी है बिजनेस एंड करियर, लिख लीजिए, आपका बिजनेस, आपका करियर। तीसरी है फैमिली, अगर हेल्थ सही नहीं होगी तो बिजनेस और करियर पे फोकस नहीं कर पाओगे, और बिजनेस और करियर बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है तो उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे अगर हेल्थ और फिटनेस आपके पास नहीं होगी। तो फैमिली की टुगेदरनेस को तभी आप एंजॉय कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जब आप हेल्दी होंगे, उनके साथ कहीं भी जा सकने में आप निपुण होंगे, समक्ष होंगे, तभी आप फैमिली के टुगेदरनेस को एंजॉय कर सकते हो। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? आप बीमार हैं, बेड रिडन है और फैमिली जा रही है बाहर घूमने, तो जा नहीं पाएंगे ना उनके साथ, नहीं जा पाएंगे। देन फोर्थ थिंग इज योर पोजेशंस। आपके पास जो जो बहुमूल्य गाड़ियां हैं, आपके पास जो जो बहुमूल्य असीमित प्रॉपर्टीज आपने बनाई हैं, उनको एंजॉय करने के लिए आपके पास हेल्थ होना जरूरी है। रेड फरारी तो है 2 सीटर, रेड फरारी तो है 2 सीटर। 65 साल की उम्र में 30 साल की एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी है। बीवी तो घर पे होती है ना, बाहर तो गर्लफ्रेंड्स होती हैं। डोंट वरी, आप मुस्कुराइए मत, सबकी होती हैं, वो फ्रेंड नाम दे देते हैं उनको। रेड फरारी भी है और प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी है, बट सेहत नहीं है। कैसे जाएंगे 2 सीटर रेड फरारी में? बस ड्राइवर बैठेगा और आपकी गर्लफ्रेंड बैठेगी, वही घुमा लाएगा उसको। What I'm trying to say is, अगर वाकई में जिंदगी को जीना, मैं कहता हूं गर्लफ्रेंड नहीं है यार, मैं कहता हूं फ्रेंड्स हैं आपके, कुछ मेल और फीमेल फ्रेंड्स हैं। आओ, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैं तो चाहता हूं मेरे बहुत सारे दोस्त हों। मैं 80 की उम्र में और मेरे सारे दोस्त 40, 45, 50 की उम्र वाले होंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरे 80 की उम्र के दोस्त होंगे उनमें से कुछ जा चुके होंगे और कुछ के पैर कब्र में होंगे। इट्स वेरी सिंपल ना, मुस्कुराने की बात नहीं है। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं मुझे हमेशा एक ही चीज बोलते हैं और मैं उनको ना चपाड़ थप्पड़ मारता हूं फिर खींच के, फिजिकली नहीं, बातों से। वो कहते हैं अनुराग यार यू आर सो लकी। मैंने कहा बुलशिट बात मत कर, आई एम नॉट लकी, आई हैव अर्न दिस लाइफ। मैंने जिंदगी कमाई है भाई। तू भी 46 का है, मैं भी 46 का हूं। तूने अपनी तोंद इतनी फुला ली कि उसके ऊपर प्लेट रख के पराठा खा सकता है, पराठा ही खाता है सुबह दोपहर शाम। वैसे मैंने आज 4 मस्त वाले डबल जंबो आलू के पराठे और इतना सारा व्हाइट मक्खन खाया है। तो क्या मैं लकी हूं? नहीं, लकी नहीं हूं। उससे पहले 1 घंटा वर्कआउट भी किया था और आधा घंटा प्राणायाम। सो आई एम नॉट लकी, आई हैव अर्न दिस लाइफ, आई हैव पेड फॉर दिस लाइफ। मैं रोजाना पे करता हूं इस जिंदगी के लिए। अभी स्पोर्ट्स शूज पहनूं, जहां बैठा हूं यहां से इंडिया गेट तक दौड़ते हुए जा सकता हूं और दौड़ते हुए आ सकता हूं। सो दैट इस तरह की फिटनेस होनी चाहिए ना फिर, और ये कमाई जाती है, मिलती नहीं है। सो इसी के ऊपर आज पूरा फोकस रहेगा हमारा। देन फिफ्थ थिंग इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सोना, आपका पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी। अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो पर्सनालिटी का क्या करेंगे भाई?
जॉर्ज अरमानी के सूट कैसे पहनोगे जब आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपका पॉइंट कहां पे लेके आना चाह रहा हूं? जो सक्सेस का जो व्हील है उसी के बारे में बात कर रहा हूं। आपके रिलेशनशिप, आपके स्पाउस के साथ, आपके फैमिली के साथ, और बहुत क्लोज रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ, कैसे उनको मेंटेन करेंगे अगर आप हेल्दी नहीं है तो? क्या रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी हेल्थ चाहिए थी? जी यस, चाहिए होती है। स्पाउस में से एक स्पाउस बेड रिडन है तो दूसरा स्पाउस कहां तक करेगा उसकी? दोनों मस्ती करें ना, बैडमिंटन खेलें, लॉन टेनिस खेलें, दोनों गोल्फ खेलने जाएं तो मजा आएगा। देन स्पिरिचुअलिटी, 2 घंटा कैसे बैठेंगे चौकड़ी लगा के जब हेल्थी नहीं है तो? कहां तक स्पिरिचुअलिटी जिएंगे? लेटे लेटे तो साधना होगी नहीं, उसके लिए तो बैठना ही पड़ेगा सीधी कमर करके। तो हेल्थ होनी जरूरी है। एंड द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज कॉल्ड फाइनेंस। अगर फाइनेंस होगा और हेल्थ नहीं होगी तो बच्चे इंतजार करेंगे कि बुढ़ा कब कल्टी हो और हम कब बांटे पैसा। गाइस, एम आई राइट और डबल राइट? दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। और अगर बुजुर्ग आदमी मस्ती कर रहा होगा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, तो यकीन मानिए कोई नहीं चाहेगा उनका बुजुर्ग जाए। कितना पालती मार के बैठे रहो। मैंने तो बता रखा अपने बच्चों को कि भैया हेल्थ का ध्यान रखना। वो बच्चे पूछते हैं क्यों पापा? मैंने कहा देख, 110 तो मैं जीने वाला हूं और तुम मुझसे 31 साल छोटे हो, तो इट मींस उस टाइम आप भी 80 के हो जाओगे, नहीं? इजंट इट? एंड इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। तो अगर पैसे को एंजॉय करना है मेरे बाद, तो आपको अपनी हेल्थ रखनी पड़ेगी, आपको भी 100 साल जीना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं रहूंगा तब तक तो मैं पोतली मार के बैठा रहूंगा। और मां बाप एक और चीज गलत करते हैं, प्रेम में बच्चों के पढ़कर, ये आउट ऑफ द वे वाली बात बता रहा हूं, जहन में आ गई, प्रेम में बच्चों के पढ़कर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी धन संपत्ति सबका बंटवारा कर देते हैं। कभी ना कीजिएगा, कभी ना कीजिएगा कि भैया जब तक मैं हूं इस दुनिया में तब तक ये मेरे नाम पे है। मेरे फादर करना चाह रहे थे 2 साल पहले ऐसा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नो वे, जब तक आप हो ये आप ही के साथ कनेक्ट रहेगी धन संपदा, हम अपनी खुद बना लेंगे। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? उसके बाद पेरेंट्स को कितनी दिक्कतें होती हैं ये पेरेंट्स ही जानते हैं बेचारे। सो गाइस, विल बी टॉकिंग अबाउट हेल्थ, और हेल्थ पे जाने के लिए मैं कुछ स्लाइड शो शुरू करूंगा और लास्ट में हम बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे। देखिए साहब, वो एक कहावत है, कम खाना और गम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो स्टेट को थोड़ा संभाल के रखें अगर हेल्दी रहना है तो। मैं थोड़ी सी बात करूंगा आज न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की। आप में से अगर आप लोग अग्री करेंगे तो हाथ उठाइएगा, नहीं अग्री करें तो मत उठाइएगा। अगर 2 घंटे का सेशन है तो क्या आप मुझे अलाउ करते हैं मैं 15 मिनट के लिए ऐसी चीज के बारे में बताऊं जो हमारा कोर्स अभी लॉन्च होने वाला है और जो लोग उससे फायदा उठा सकते हैं? कितने लोग अग्री हैं कि मुझे बताना चाहिए उसके बारे में? सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच आपकी परमिशन देने के लिए। तो वो मैं सिर्फ 15 मिनट में बात करूंगा उसके बारे में। आज के वर्कशॉप से किसको क्या मिलने जा रहा है? आज की ये जो वर्कशॉप है, आज का ये जो मास्टर क्लास है, जो अभी अगले लगभग 1 घंटा 50 मिनट चलेगा, इस अगले 1 घंटे 50 मिनट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। सॉरी, आज की वर्कशॉप, आज की मास्टर क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वर्कशॉप, आज की मास्टर क्लास बिजनेसमैन के लिए है। आज की मास्टर क्लास उन गर्ल्स के लिए है, उन फीमेल्स के लिए है जो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हैं और अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। आज की वर्कशॉप बुजुर्गों के लिए है। आज की मास्टर क्लास यंगस्टर्स के लिए है। आज की मास्टर क्लास उन लोगों के लिए है जो वाकई में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। 4 चीजें यहां से आपको मिलेंगी आज। पहली चीज, आप समझ पाएंगे कि आपकी शरीर के अंदर एक जीता जागता जिन्न रहता है। और कुछ लोगों ने जिन्न की कहानी सुनी होगी। वो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, तो आप उसको हुक्म देते हैं, वो आपका काम करने लग जाता है। इसी प्रकार का जिन है आपके शरीर में, मगर ये जिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करता है,
जो लोग हाथ उठा रहे हैं अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकती हैं, मुझ तक पहुंच जाएंगी, मैं उसका आंसर देता रहूंगा। हाथ उठाने से मैं आपको अनम्यूट अभी नहीं कर सकता। अगर किसी को पर्सनल क्वेरीज हैं, बता देता हूं, अगर किसी भी सज्जन को, किसी मेरी बहन को, किसी मेरे भाई को मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, 1:10 पे आप हैंड रेज कीजिएगा, तब तक पूरा ये सिस्टम खत्म हो चुका होगा। उसके बाद मैं रुक सकता हूं 15-20 मिनट। यानी 1:10 के बाद अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो लिख के रख लीजिए। किसी भी रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं रिगार्डिंग लाइफ मास्टरी, रिगार्डिंग सबकॉन्शियस माइंड। लाइफ मास्टरी में 4 चीजें आती हैं: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड स्पिरिचुअलिटी। और आज इन 4 में से हम एक के बारे में बात करें, विच इज कॉल्ड हेल्थ। तो आप अगर क्वेश्चंस हैं तो 1:10 से लेके 1:30 तक, 35 मिनट तक मैं रुक सकता हूं और आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो दूसरे लोग हैं जो जाना चाहते हैं जल्दी इस वर्कशॉप को छोड़ के, टाइम पे हम खत्म कर पाएंगे। दैट इज द ओनली पर्पस। अदरवाइज क्वेश्चंस के आंसर करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 4 घंटे बैठे बैठे आप किसी भी फील्ड का क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका आंसर कर सकता हूं। उसके लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 32-33 साल से लाइफ जी है, तो उसमें बहुत सारी चीजें सीखी हैं बचपन से लेके अभी तक। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड राइटली, यानी कि वो जो जिन है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है वो? अगर वो पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका, और आप हुक्म नहीं बताते उसे, तो वो कहता है ये मेरा हुक्म है, अब तुम बजाओ। या तो आप अपना हुक्म बजवाओगे उस सबकॉन्शियस माइंड से, और या फिर सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने तरीके से काम कराएगा। इट मींस वो जो जिन है, या तो आप उससे बड़े से बड़ा काम करा सकते हो, और या फिर आपको वो छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करके रखेगा आपके ब्रेन को। कौन सी चीज चाहते हैं आप उसको ऑर्डर दो, वो आपके लिए काम करे, या आप उसकी सुनोगे और उसके गुलाम बन के रहोगे? विच वन इज फाइन फॉर यू, फर्स्ट और सेकंड? थिंक अबाउट फर्स्ट वन। इसको सीखना और इसको अपना गुलाम बनाना, इस जिन को, नामुमकिन नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ये हम सबको पता है। तो इसको अपना गुलाम बनाना नामुमकिन नहीं है, मगर इसको अपना गुलाम बनाने के लिए थोड़ा सा गुड़ डालना पड़ता है। मैं उस कहावत में आना चाह रहा हूं कि जितना गुड़ डालोगे मीठा उतना ही होगा। जितना ज्यादा इसकी लगाम अपने हाथ में रखकर कस के रखोगे और बैठे रहोगे, तो उतनी ही स्पीड से ये आपका घोड़ा तुगड़ू तुगड़ू चलता रहेगा। जिस दिन लगाम आपने छोड़ दी, ये घोड़ा आपके ऊपर बैठ के आपकी सवारी करेगा। अभी बताऊंगा कैसे, हेल्थ में कैसे होता है। दूसरी चीज आज आपको मिलेगी, पॉजिटिव एंड पावरफुल माइंड और हेल्दी और एनर्जेटिक बॉडी के आप मालिक कैसे बन सकते हैं, ये आज की वर्कशॉप में आपको सीखने को मिलेगा। ये दूसरी चीज मिलेगी आज आपको। बहुत बढ़िया। किस तरह से इफेक्टिव गोल सेटिंग आप कर सकते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के इंट्रोडक्शन के साथ विद एनएलपी की टेक्निक्स आज आपको बताया जाएगा सुपरफिशियली। क्योंकि साहब एक चीज को अग्री करेंगे तो हाथ उठाइएगा, 200 घंटे का सब्जेक्ट क्या मैं आपको 2 घंटे में पढ़ा सकता हूं? यस और नो? आपके रिएक्शंस नहीं आए। नो। तो जो सब्जेक्ट 200 घंटे का है उसको मैं 2 घंटे में नहीं पढ़ा सकता। इस 2 घंटे में सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखा सकता हूं उस 200 घंटे का। जिस प्रकार आप 2 घंटे की मूवी का ट्रेलर देखते हैं 120 सेकंड में, उसी प्रकार 200 घंटे का ट्रेलर मैं 120 मिनट में आज आपको यहां पर दिखाऊंगा, उसी रेशियो में। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप एक एक्शन टेकर बनेंगे और या फिर एक स्पेक्टेटर बने रहेंगे। दैट इज अप टू यू। अच्छा एक बात बताइए, आईपीएल कितने लोग देखते हैं? कुछ लोग देखते हैं आप में से आईपीएल? मजा आता है देखने में? यस और डबल यस, मजा आता है ना? आप में से कुछ लोग देखते भी होंगे। रोकड़ा कौन कमाता है? रोकड़ा कौन कमाता है? आप कमाते हैं कि वो प्लेयर्स कमाते हैं? रोकड़ा कमाते हैं वो प्लेयर्स, और आईपीएल का आनंद कौन लेते हैं? आप। आज की इस वर्कशॉप से या तो आप आनंद ले सकते हैं, या फिर इस वर्कशॉप में
जब ये चलेगी, आगे बढ़ेगी, और जब मैं कहूंगा कि दिस इज अ राइट टाइम टू टेक एक्शन, उस टाइम पे अगर आप एक्शन लेंगे तो आप भी स्टेडियम में खड़े होके आईपीएल खेलेंगे और बोली लगेगी, और आप भी रोज का 20, 30, 50 हजार रुपए डेली का कमा सकते हैं। यस, आपने सही सुना, मैंने ये नहीं कहा कि आप महीने का 20, 30 हजार कमा सकते हैं, मैंने ये कहा कि 20, 30 हजार आप डेली का कमा सकते हैं। 1 घंटे की काउंसलिंग का जो एनर्जी एक्सचेंज है मेरा, वो 5100 रुपए है, और एक दिन में 2 से 3 काउंसलिंग भी कई बार मैं कर लेता हूं, और उसके अलावा जो कोर्सेज चलते हैं वो अलग है। तो अगर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आप आने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं 10, 20, 30 हजार रुपए महीना कमाएंगे, तो आप बेइज्जती कर रहे हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री की। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आके भी अगर 10 लाख रुपए महीना नहीं कमाया तो क्या कमाया? ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आके भी अगर लोगों की दिल खोल के हेल्प नहीं की, तो फिर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए क्यों? ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जो लोग आना चाहते हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने का मतलब है मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठ के आप चैरिटी करें, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग इंडस्ट्री। खुद के लिए भी खूब कमाएं और दूसरों के लिए भी खूब कमाएं, ताकि उनको हेल्प कर सकें। यही चौथा पॉइंट था, ग्रो योर करियर एंड मनी लाइफ कोच। आपकी आज की इस वर्कशॉप के थ्रू आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। विल बी टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, we'll be talking about throughout this workshop neuro linguistic spiritual science। कॉन्शियस माइंड ऊपर है, सबकॉन्शियस माइंड नीचे है, और इसी तरह से काम भी करता है। ये सर्कल मैंने अभी रिपीट किया था। देखिए, मीनिंग ऑफ सक्सेस क्या है जिंदगी में? मीनिंग ऑफ सक्सेस है बिजनेस एंड करियर, फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, पर्सनल डेवलपमेंट, पोजीशंस, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, फाइनेंशियल्स। हेल्थ एंड फिटनेस की ही आज बात करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ माइंड। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ लोग स्क्रीनशॉट खींचना चाहें खींच सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। आई डोंट हैव एनी इनसिक्योरिटीज as far as this इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कंसर्न, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी या मेरे बाप दादा की नहीं है। मैं अपनी मां के पेट से सीख के नहीं आया हूं, और इस दुनिया में कोई भी इंसान मां के पेट से सीख के नहीं आता, क्योंकि आजकल अभिमन्यु ने जन्म लेना बंद कर दिया है। महाभारत के बाद से लेकर आज तक किसी भी दूसरे अभिमन्यु ने जन्म नहीं लिया जिसने कि चक्रव्यूह को तोड़ना अपनी मां के पेट में सीख लिया था। हम जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, इसी यूनिवर्स से सीखते हैं और इसी यूनिवर्स में देते हैं। कुछ लोग बड़े इगोइस्टिक होते हैं और वो कहते हैं ये मेरी लाइन है, आज मैंने तुम्हें दे दी। मेरा कुछ नहीं है, जो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वो पिछले 33 साल में इसी यूनिवर्स से सीखा है, किताबों से सीखा है, मेंटोर से सीखा है। तो ये है कच्चा चिट्ठा हमारे थ्योरी ऑफ माइंड का। कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं? कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एनालिटिक होता है, बहुत एनालाइज करता है चीजों को। एंड एनालिसिस गेट्स पैरालिसिस। आज भी मैं आपको बोलूंगा जब एक्शन लेने के लिए कि आप एक्शन टेकर बने। कुछ लोग एनालाइज करेंगे, तो जो लोग एनालाइज करेंगे ना, 4 महीने बाद किसी ना किसी मास्टर क्लास में बैठे होंगे, और जो लोग एक्शन लेंगे उनके सामने 6 महीने के बाद 20, 30, 50 लोग मास्टर क्लास ले रहे होंगे, और वो इस चेयर पे बैठे होंगे जिस चेयर पे मैं बैठा हूं। थिंक अबाउट दैट, आप कहां होना चाहेंगे? कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एनालिटिक माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा सोचता है, प्लान्स बनाता है। कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, उसके बाद अपना ट्रैक पैंट पहनूंगा, शूज पहनूंगा, फिर दौड़ने जाऊंगा। अगले दिन सुबह दौड़ने के बाद आने के बाद न्यूट्रिशियस खाना खाऊंगा, पूरे दिन मीठा नहीं खाऊंगा, मक्खन भी नहीं खाऊंगा। अगले दिन सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, आज नहीं कल जाऊंगा, आज पराठा और मक्खन खा ही लेता हूं। वाओ मैन, इट मींस वो थिंकर होता है, प्लानर होता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। यहां गजनी से कंपेयर मत कीजिएगा। और कॉन्शियस माइंड एक क्रिटिकल माइंड होता है, क्रिटिक होता है बहुत बड़ा। तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। कौन सा तुम पहाड़ तोड़ लोगे, कौन सा तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, कौन सा तुम फिल्म स्टार बन जाओगे। हां, बड़ा आया क्रिकेटर बनेगा तो विराट कोहली नहीं बन जाएगा। वो क्रिटिसाइज करता रहता है हर चीज को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जितनी भी मेमोरीज आप याद रखते हैं वो सबकॉन्शियस की वजह से होती है। इमोशंस एंड फीलिंग्स इसके पास बहुत भंडार पड़ा होता है।
आपकी पूरी बॉडी में इमोशंस और फीलिंग्स पड़े हुए हैं। आपकी पूरी बॉडी में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, बी फॉर बिलियन, और एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी है वो 82 जीबी गागाबाइट होती है। आपके ब्रेन में ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। इसकी पावर तो देखिए जरा कि अगर रात को आप सपने में कोई खतरनाक सपना देखें तो आपको मरने भी नहीं देता, सपने में भी नहीं मरते हैं आप, सबकॉन्शियस माइंड जगा देता है आपको, और आपके चेहरे पे पसीना आया होता है, आपके पीछे कोई डाकू लगा होता है, या कई बार सपने में आप दौड़ रहे होते हैं, पानी नहीं मिल रहा होता आपको, कई बार आप सपने में किसी समुद्र में गिर चुके होते हैं, डूब रहे होते हैं, मरने वाले होते हैं, मगर ये सबकॉन्शियस माइंड सपने में भी आपको मरने नहीं देता, जगा देता है। कितना पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड। हैबिट्स, आपके रिलेशनशिप, रिश्तों के पैटर्न्स, आपके एडिक्शन, सब सबकॉन्शियस माइंड की देन है। आपकी हैबिट्स जितनी भी हैं सबकॉन्शियस माइंड की देन है। आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं, मतलब जो चीजें आप जाने अनजाने करते रहते हो, इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी नहीं करते। जैसे कि लाइव एग्जांपल, जब आप गाड़ी चलाते हो तो जैसे ही कोई सामने आता है तो आप कॉन्शियसली ब्रेक नहीं लगाते, सबकॉन्शियस माइंड ब्रेक लगाता है। एम आई राइट गाइस? और डबल राइट, अपने आप ब्रेक लग जाती है, इजंट इट? ऐसा होता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, ये क्रिएटिव होता है, ये इमेजिनरी माइंड होता है। जितनी भी बीमारियां होती हैं इमेजिनरी माइंड आपको दे देता है। जितनी भी बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स खराब होने की वजह से आती हैं। अभी देखेंगे कैसे आती हैं वो। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डेवलपमेंट कर सकता है अगर आप इसको इस्तेमाल करना जान जाएं तो। अगर आप इसको इस्तेमाल करना जान जाएं तो बड़ी से बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज को भी आप रिवर्स कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि क्योर कर सकते हैं, मैंने कहा रिवर्स कर सकते हैं। उसका जो रूट कॉज है उस पर जाके आप काम कर सकते हैं। आज सीखेंगे कैसे। स्पिरिचुअली बहुत जबरदस्त होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इसको इस्तेमाल करना जानते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की बेइंतहा आगे तक आप पहुंच सकते हैं। इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त होती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं, गट फीलिंग। गट फीलिंग क्यों कहते हैं? मुझे गट फीलिंग नहीं आ रही। गट फीलिंग इसलिए कहते हैं कि आपके ये एब्डोमेन एरिया में बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स रहते हैं। जब भी आपको किसी से डर लगता है या कुछ एंजाइटी होती है तो आपका पेट खराब होना निश्चित रहता है। वहां के जो न्यूरॉन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। थिंक अबाउट दैट, कितना पावरफुल है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट। ये स्टेट पढ़ना बेहद जरूरी है न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए। स्टेट दो तरह की होती है माय डियर फ्रेंड, इसके बाद हम हेल्थ की बात करेंगे। स्टेट दो तरह की होती है, एक होती है रिसोर्सफुल स्टेट, एक होती है अनरिसोर्सफुल स्टेट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही स्टेट में जब आप होते हैं तो दोनों ही स्टेट में आप एक्शन जरूर लेते हैं। एक रिएक्टिव जोन में रहता है इंसान, एक इंसान प्रोएक्टिव जोन में रहता है। इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा। इसको लिख लीजिएगा, जो जो चीजें आपके इस समय जहन में आ रही हैं और जो मैं बोल रहा हूं, जो आप कैच कर सकते हो, लिखते रहिएगा, आपको काम आएंगी। एक इंसान होता है जो रिएक्टिव जोन में रहता है हमेशा, और एक इंसान होता है जो प्रोएक्टिव जोन में रहता है हमेशा। रिएक्टिव जोन वाला इंसान को हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें होती हैं। रिएक्टिव जोन में रहने वाले इंसान को फ्यूचर में कोई बड़ी डिजीज, किसी भी तरह की एलर्जीज, ऑटोइम्यून डिजीज, बहुत बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है। रिएक्टिव जोन में रहने वाले इंसान को हार्ट चैलेंजेस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। प्रोएक्टिव जोन में रहने वाले इंसान को इनमें से कोई बीमारी नहीं होती और वो हमेशा स्माइलिंग जोन में रहता है। किधर का घोड़ा किधर ही जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक डायलॉग, एक बहुत बड़े महान व्यक्ति की एक सेइंग है, उसको हमेशा याद रखता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तीसरी लाइन में नहीं ले सकता यहां पे क्योंकि ये लाइव है फेसबुक पे। तो वो इस कथन में विश्वास रखता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और दूसरी लाइन उसकी होती है, किधर का घोड़ा किधर ही जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बात से। मुझे लेना देना है इस शरीर के प्रति मैं अकाउंटेबल हूं और इसको मैंने 100 साल तक चलाना है और अपने सारे के सारे कर्तव्य पूरे करने हैं।
हर रोल को मैंने बड़े तरीके से जीना है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव जोन में रहने वाला व्यक्तित्व। वो कौन होता है? वो 10,000 में से सिर्फ 5 होते हैं। आप कहेंगे रियली? यस माय डियर फ्रेंड, रियली रियली वो 10,000 में से 5 ही होते हैं। बाकी 9,995 लोग हमेशा रिएक्टिव जोन में रहते हैं। उसी का कारण होता है कि किसी भी समाज में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 में से 5 होते हैं, 1,000 में से भी 5 नहीं होते। क्या मतलब है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव जोन का? जब आपके एनवायरमेंट में, आपके समक्ष, आपकी आंखों के सामने कोई घटना घट जाती है, उस घटना के घटते ही आप प्रॉब्लम को देखते हो या चैलेंज को देखते हो? आप कहेंगे यार दोनों एक ही चीज है। दोनों एक चीज नहीं है। चैलेंज का मतलब चुनौती होता है, प्रॉब्लम का मतलब समस्या होता है। जैसे ही आप प्रॉब्लम को देखोगे आप इमीडिएटली रिएक्टिव जोन में आ जाओगे। जैसे ही आप चैलेंज को देखोगे आप इमीडिएटली प्रोएक्टिव जोन में आ जाओगे। जैसे ही प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी नजर आएगी और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी आना शुरू हो जाएगा और आप इमीडिएटली जल्दबाजी में कोई ना कोई एक्शन ऐसा ले लोगे जो आपको लेना नहीं चाहिए था। और अगर आप प्रोएक्टिव जोन में होंगे तो आप ये सोचेंगे ये घटना तो घट गई, अब मैं ऐसा क्या एक्शन लूं कि इस घटना को मैं डेस्टिनी तक लेके चला जाऊं, डिजास्टर तक ये ना जाए। वो घटना कोई भी हो सकती है। वो घटना, आप घर पे पहुंचे, आपकी जो स्पाउस है, आपकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने 4 चीजें आपको सुना दी, तो अब आप ये सोच सकते हैं कि इसने तो सुना दी, उसके शूज में पैर डाल के सोचने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप प्रोएक्टिव जोन में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अगर आप अपने ही शूज में पैर डाल के सोचते रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक बॉस की किचकिच और घर पे आते ही इसकी किचकिच, अब आप रिएक्टिव जोन में आ गए। गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस जो भी घटना घटी उसके ऊपर इमीडिएट रिएक्शन ना लेना, पहले बैठना, थोड़ा सा पानी पीना, जैसे मैं पी रहा हूं धीरे धीरे, और उसके बाद यह सोचना कि ये तो घटना घट गई, बीवी तो बोल चुकी है, तो अब क्या कह सकते हैं? अरे धर्मपत्नी जी बैठिए, एक गिलास पानी पीजिए, बस इतनी सी समस्या है, इसका चुटकियों में हल कर देते हैं, बताओ। तो वो भी ठंडा हो जाएंगे। सेम चीज बीवी हस्बैंड के लिए कर सकती हैं। तो इसका मतलब हम 2 तरह की स्टेट में रहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी स्टेट है और किस तरह से काम करती है हमारे लिए। रिसोर्सफुल स्टेट एक बिजनेसमैन की कौन सी होती है? फ्लेक्सिबिलिटी की स्टेट, मोटिवेशन की स्टेट, इनिशिएटिव लेने की स्टेट और डिसीजन मेकिंग की स्टेट। और अनरिसोर्सफुल स्टेट कौन सी होती है एक बिजनेसमैन की? अनसर्टेनिटी, फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी, डर लगा रहना, एंजाइटी रहना। अगर स्टूडेंट की बात करें तो कंसंट्रेशन, फोकस, कॉन्फिडेंस उसकी एक रिसोर्सफुल स्टेट होती है। और अगर एक स्टूडेंट के लिए अनरिसोर्सफुल स्टेट की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर विषय का डर, फोबिया, टीचर से डिस्कनेक्ट होना, डिसलाइकिंग ऑफ स्कूल्स, ये स्टूडेंट के एक अनरिसोर्सफुल स्टेट होती है। अगर एज ए कपल की बात करें, टुगेदरनेस, लव, ट्रस्ट, ये स्टेट होती है उनकी रिसोर्सफुल स्टेट। अगर इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करें, एज ए कपल अगर बात करें अनरिसोर्सफुल स्टेट की, एक दूसरे से नफरत करना, लोनलीनेस, एक दूसरे के प्रति गुस्सा, डिप्रेशन, ये उनके लिए अनरिसोर्सफुल स्टेट होती है। और ये सिर्फ रिएक्टिव और प्रोएक्टिव जोन से इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप रिएक्टिव जोन में रहेंगे हमेशा अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे किसी भी इंसिडेंट, किसी भी घटना के घटने के बाद। और अगर प्रोएक्टिव जोन में रहेंगे तो आप हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। एज ए हेल्दी पर्सन, गुड हेल्थ, डिजीज फ्री बॉडी इज अ रिसोर्सफुल स्टेट। चीयर अप चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खिलखिलाता हुआ। अनरिसोर्सफुल स्टेट, ओबेसिटी, यानी कि चाय का कप रखा जा सकता है पेट के ऊपर, शुगर, ब्लड प्रेशर और नींद ना आने की बीमारी। इस तरह की अनरिसोर्सफुल स्टेट की और बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं, आप समझ गए होंगे। यू आर इनफ कैपेबल टू थिंक अबाउट दो स्टेट्स। स्टेट क्या होती है? किसी एक समय पर आपकी बॉडी एंड माइंड के द्वारा जो हरकतें होती हैं, इट मींस टोटल सम ऑफ व्हाट गोज इनटू योर माइंड एंड बॉडी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेट। एक समय पर जो घटनाएं घटी उसकी वजह से आपकी फिजियोलॉजी और आपके मेंटल यानी ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेट। अगर आपके कंधे झुके हुए हैं
तो आप अपने आप डिप्रेशन में फील करोगे। कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर सेम। आपका दिमाग और आपकी बॉडी सेम होता है। जरा कंधे खोल के बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। कमान, अभी कह रहा हूं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, रीढ़ की हड्डी सीधी और कंधे खुले हुए, सांसों पर ध्यान। अब देखिए कॉन्फिडेंस वाली स्टेट आ गई एकदम से। अगर मैं ऐसे बैठूं तो ये कॉन्फिडेंस की स्टेट है या ये कॉन्फिडेंस की स्टेट है? बताइए। इस तरह से तन के बैठेंगे तो ये कॉन्फिडेंस की स्टेट है। इट मींस आपकी फिजियोलॉजी और आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन व्यक्तित्व को बखान करता है, आपके उस टाइम की स्टेट का। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार की बात है, एक आदमी जंगल में गया। अब जंगल वो घूमने गया था और वहां पर बाघ चीते खुले घूमते थे। लोगों ने उसको समझाया, वो खुली जीप लेकर चला गया जंगल में। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? यस और डबल यस गाइस। कितने लोगों ने नवरात्रों का व्रत रखा हुआ है? बाय द वे, हाउ मेनी पीपल? किसी ने नहीं रखा हुआ। माय गॉड, रेखा जी आपने भी नहीं रखा। कमाल की बात है। वैसे तो आप व्रत का खाना खाते रहते हो सुबह दोपहर शाम, कोई बात नहीं, आपको कहानी सुनाए देते हैं। तो वहां पर एक शेर आया सामने से। जब शेर सामने से आया तो वो दिन था रामनवमी का। अब रामनवमी के दिन जो शेर होता है उस पे कौन सवारी करता है? शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली दा। तो शेरा वाली माता सवारी किसकी करती है? सिंह की सवारी करती है। रामनवमी का दिन वो इंसान वहां खड़ा हुआ है और अब उसको एक ही डर लग रहा है कि ये शेर आएगा और मुझे खाएगा। जबकि उसको ये ध्यान ही नहीं रहा, उसने चीजों को डिलीट किया। डिलीट क्या किया? उसने डिलीट किया सबसे पहले कि आज रामनवमी का दिन है तो शेर का पेट भरा हुआ है, बहुत सारी पूड़ियां सब्जियां और हलवा खा चुका है शेर अलग अलग घरों में जाकर। ये उसने भूल गया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया पूरी तरह से। डिस्टॉर्ट क्या किया कि शेर अगर आया है तो भूखा ही होगा, मुझे खाएगा। जनरलाइज कर दिया इस बात को, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज किया अपने हिसाब से। कैसे? वो जो इवेंट था उस इवेंट को ऐसे नहीं लिया कि शेर आ रहा है और चल के चला जाएगा। उसको लगा कि शेर आया है, भूखा होगा, भूखा होगा तो मुझे खाएगा। डिलीट किया, डिस्टॉर्ट किया, जनरलाइज किया, अपने तरीके से अपनी स्क्रिप्ट बना ली। उस इंसान ने अपनी स्क्रिप्ट बनाई, जबकि वो शेर अभी अभी खाना खा के आया था। और जब शेर खाना खा के आता है तो कितना भी अच्छा उसके सामने स्वादिष्ट इंसान खड़ा हो, वो उसको नहीं खाता है। और इसको करने की वजह से उसकी बॉडी में क्या शुरू हुआ? उसकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन हुआ। उसकी जो स्टेट बनी वो बनी फियर की। फियर, उसको डर लगा। होपलेसनेस आ गई, यानी कि अब मेरे जीवन का कोई रास्ता नहीं बचा है। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आ गई एकदम से। मैं आपको इसको बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी को समझ ना आया तो हाथ उठाइएगा, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। सामने शेर आया, शेर का मतलब जनरलाइज की खाएगा ही खाएगा और तुझे ही खाएगा। उसने ये डिलीट कर दिया कि रामनवमी का दिन है, आज शेर का पेट भरा हुआ है, उसने ये डिलीट कर दिया। या मान लो कि शेर अभी अभी शिकार करके आया, खा पी के आया, उसने ये भूल गया। फियर आया, डर लगा उसको, होपलेसनेस आ गई, आशा चली गई उसकी जिंदगी से, अनसर्टेनिटी आई फ्यूचर के लिए कि मेरे बच्चों का अब क्या होगा। अब आपके दिमाग के अंदर एमिगडाला नाम के कुछ तंतु बनाए हुए हैं ऊपर वाले ने। उन्होंने संकेत दिया हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को संकेत गया तो उस वहां पर वो संकेत गया और वहां से आपकी बॉडी ने एड्रेनलिन और कोर्टिसोल को रिलीज करना शुरू किया। वो किस लिए रिलीज किया जाता है? ताकि आपको दौड़ने की शक्ति मिले। इट मींस जब आप ऐसी स्टेट में होते हैं तो आप या तो फ्लाइट मोड पे जाएंगे या फिर फाइट मोड पे जाएंगे। या तो आप वहां से भागेंगे और या लड़ेंगे। अब लड़ तो सकते नहीं शेर से, तो भागेंगे। भागने के लिए एड्रेनलिन रिलीज किया गया, कोर्टिसोल रिलीज किया गया, मगर उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया। पूछिए कैसे? जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में जंगल तो अब रहे नहीं। आपकी जिंदगी में शेर आए दिन आता रहता है। बच्चे पढ़ते नहीं है, एंजाइटी हो गई।
और कुछ नहीं एंजाइटी, आईपीएल चल रहा है, कौन सी टीम जीतेगी, एंजाइटी हो गई। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका मैं सिखाता हूं। देखिए साहब, मेरी आवाज तो आपको सुनेगी, पर आपकी आवाज मुझे नहीं सुनेगी, ठीक है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। क्या एक्सरसाइज? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में कभी ना कोई शेर आता है? हाथ उठाइए जल्दी से, टेंशन होती है। टेंशन रिलीज करने का तरीका बताऊं आज? कम ऑन गाइस, एक्टिव हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, कम ऑन, यस। हाथ उठाइए, किस किस की जिंदगी में ये सिंह रोज आ जाता है, बिना बात की टेंशन आती है आपकी जिंदगी में? तो आप अपनी जिंदगी में 3 लोगों को देखना शुरू कीजिए। 3 ऐसे करैक्टर लेकर आइए जिनके साथ आपका 36 का आंकड़ा लेकर आइए। विजुलाइज कर लिए, हां या डबल हां? कितने लोगों ने विजुलाइज किए? जल्दी बताइए, बहुत ही पते की बात बताने जा रहा हूं। आप लोग हाथ उठा नहीं रहे हैं, पता नहीं कहां कहां पे। रश्मि, 3 करैक्टर पसंद कर लिए? रेखा जी, रेखा जी ने तो अपने बॉस को पहले से करैक्टर में देख लिया होगा, आपके बॉस को, इमीडिएट बॉस को। दैट्स गुड। तो आपके वो बॉस भी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। 2 एमिगडाला और 1 हाइपोथैलेमस, क्योंकि आपके शरीर में 2 एमिगडाले होते हैं और 1 हाइपोथैलेमस होता है। जैसे ही कोई स्ट्रेस आएगा तो आप क्या करेंगे? आप रावण की तरह से जोर जोर से हंसेंगे। आपको बताऊं कैसे हंसना है? हंसना सिखाऊं आज आपको। जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस आए, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है जोर से हंसना है आपको, जोर से हंसना है। अरे भाई, मैं कोई जोकर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी जिंदगी में अगर आपको स्ट्रेस आता है, मेड ने कढ़ाई में खोया जला दिया मेड ने प्रेस करने के लिए बोला था, मेरा सबसे बढ़िया वाला सूट जला दिया रावण की तरह हंसना है। कैसे हंसना है? रावण की तरह। माय डियर फ्रेंड्स, डोपामाइन रिलीज करोगे। खुशी का हार्मोन होता है, जितना ज्यादा हंसोगे। और वहां पे जो हंसते हैं ना पार्क में, हा 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 हा, ऐसे नहीं हंसना होता। दोबारा से करके दिखाता हूं। कोई भी प्रॉब्लम आई, बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया स्कूल में, टीचर का फोन आया, टीचर फोन पे है, क्या कहा आपने? मेरे बेटे ने किसी का सर फोड़ दिया ऐसे करके हंसना है। बॉस ने आपको खरी खोटी सुनाई, कैबिन में आप चुप खड़े थे दबा के अपनी हंसी को, बाहर आते हैं और बाहर आते ही जोर से हंसते हैं, ताकि जितने भी आपके कलीग्स हैं उनको लगे कि पता नहीं क्या चीज मिल गई। कैसे हंसोगे? बॉस ने डांटा तो बाहर निकलते हुए रावण की हंसी हंसनी है आपने। कैन यू डू इट मैन? कम ऑन गाइस, आई एम नॉट हियर। मैं कोई ड्रामा करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स बता रहा हूं आपको। अगर आप एमिगडाला और हाइपोथैलेमस के नाम के 3 बंदे देख लोगे अपनी जिंदगी में और उनको इस तरह से हंसते हुए देख लोगे, और कुछ नहीं तो मुझे हंसते हुए देख लेना और हंस देना। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस अगर आपको रिलीज करना है तो आपको जोर जोर से उस टाइम पे हंसना है, और कहीं नहीं जाके हंस सकते तो बाथरूम में जाओ, टॉयलेट के अंदर फ्लश चलाओ और जोर से हंसो उस स्ट्रेस के लेवल के ऊपर। नहीं तो बता देता हूं क्या होता है। नहीं हंसोगे तो बता देता हूं क्या होगा। आप किसी भी चीज को जब घटना घटती है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंस से लेते हैं, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करते हैं। आप अपना खुद का एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, आप एक खुद का परसेप्शन बनाते हैं जो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जिसको पैटर्न्स बोलते हैं, इंप्रिंट्स बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। वो आपकी बन जाती है स्टेट। स्टेट में जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उसको ग्रुप भी बोलते हैं। संजीव जी, कई बार होता है कि आप जब रिहर्सल कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर बोलता है संजीव जी ग्रुप में आइए, आप बोलते आई लव यू बोलते रहा हूं, तो वो कहते हैं ग्रुप में आके बोलो, इमोशंस नहीं आ रहे बॉडी के अंदर, पूरा तरीके से बोलो आई लव यू सो मच डियर, ऐसे बोलना होता है। दैट इज कॉल्ड ग्रुप। क्रिकेट की भाषा में उसको फॉर्म बोलते हैं। और यहां अगर फियर की, होपलेसनेस की और अनसर्टेनिटी की स्टेट अगर आती है तो एमिगडाला हाइपोथैलेमस को कमांड देता है, वहां से एड्रेनलिन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और उसकी हमें जरूरत होती नहीं, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट ऊपर चली जाती है, आर्टरी सिंक हो जाती है, और आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा विसरल फैट बनना शुरू हो जाता है, जो कि आपके चारों तरफ, पेट के चारों तरफ टायर बन जाता है।
किसी लेडीज के चारों तरफ 800 का टायर होता है, किसी लेडीज और हस्बैंड बंदे के चारों तरफ एक ट्रक का टायर होता है, और कुछ लोगों के चारों तरफ ट्रैक्टर का टायर बन जाता है जब आप 100 किलो के हो जाते हैं। तो जब आप किसी भी नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो स्टेट आपकी इम्यूनिटी के ऊपर इंपैक्ट डालती है। इम्यूनिटी अगर इफेक्ट हो जाती है तो या तो वो ओवर रिएक्ट करती है या वो सरेंडर करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी सरेंडर कर जाती है, सप्रेस हो जाती है, तो आपको वायरल अटैक्स होते हैं जो आजकल लोगों को हो रहे हैं, या फिर कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है। और इम्यूनिटी अफेक्ट होने के बाद अगर वो ओवर रिएक्ट करने लगे तो अपने ही ब्लड सेल्स को वो मारने लगते हैं, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। और कंफ्यूजन की स्टेट में एलर्जीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, रिसर्च कह रही हैं कि अगर आप रोजाना 40 मिनट चलो तो आपकी बॉडी में डोपामाइन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस क्या करती है? न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करती है, उसको आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, नया माइंडसेट बनाती है जिससे नए रिजल्ट्स आती हैं। किस प्रकार यह काम करता है? देखिए, अगर आपकी स्क्रिप्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्रिप्ट नेगेटिव स्टेट में लेके जाएगी आपको। ये आपने किया, किसी और ने नहीं किया। वाइफ ने आपको आते ही सुनाना शुरू करी तो ये वाइफ की गलती नहीं है, उन्होंने आपको कुछ दिया तो ये आपकी गलती आपने लिया। ये बिल्कुल उसी तरह से ना, उन्होंने बोला, थप्पड़ तो नहीं मारा ना आपको, सिर्फ बोलना शुरू किया। बोलने दीजिए, शील्ड बना लीजिए आप अपने सामने, प्रोएक्टिव जोन में रहने की आदत डालिए। एक दिन में होगा जी नहीं। और जैसे ही नेगेटिव स्टेट आती है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल आपका रिलीज होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स क्या होते हैं? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटीज, माइग्रेन, ब्ला 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 ब्ला, बड़ी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज। अब इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं। अगर ये स्टेट पॉजिटिव होती है तो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती हैं हमारी बॉडी? एंडोर्फिन्स। दर्द की दवाई में क्या होता है? एंडोर्फिन होते हैं, केमिकल। जब आपको दर्द होता है शरीर में, अगर उस टाइम पे हंसना शुरू कर दो तो आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिएगा, जब हेडेक हो तो हंसना शुरू कर दो जोर जोर से, पागलों की तरह। आपको वो एंडोर्फिन लेने नहीं पड़ेंगे। डोपामाइन रिलीज करता है जिससे कि आप खुश हो जाते हैं, ये खुशियों वाले हार्मोन्स हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन और कई और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको वेलनेस की तरफ लेके जाते हैं, हेल्दी एंड एनर्जेटिक बॉडी देते हैं। और ये सारा काम है न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को इस्तेमाल करने के बाद, सबकॉन्शियस माइंड के जब आप मालिक बन जाते हैं तब ये शुरू होता है। उसके बाद ये शुरू होना शुरू होता है। आइए न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस है क्या, फटाफट जान लेते हैं इसके बारे में, और किस प्रकार आपकी लाइफ में ये आपको कंट्रीब्यूट करेगा उसके बारे में बात करते हैं। न्यूरो मींस न्यूरॉन्स। जो आपकी बॉडी में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, आप उसको किस तरह से लेते हैं। और स्पिरिचुअल साइंस का मतलब होता है क्रिएटिंग डिफरेंस इन बिहेवियरल रेस्पॉन्सेज, ह्यूमन के जो रेस्पॉन्सेज होते हैं। और ये स्पिरिचुअल साइंस कई सारी चीजों को मिला के बनी है। इसमें ह्यूमन के बिहेवियर, उनकी बायोलॉजिकल सेंसेस किस तरह से काम करती है, योगा का इसमें मिश्रण किया गया है। कुछ चीजें इसमें वेदास से ली गई हैं, कुछ चीजें उपनिषद से ली गई हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यहां पे ली गई है। इस सब को मिला के बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। इसका मतलब बता देता हूं एक लाइन में, how to reprogram, how to control, how to reimprint other people's subconscious brain to get maximum desired results in their life and in your life। और आज आप एक्शन टेकर अगर बनेंगे तो इस जीते जागते दानव के मालिक आप बन सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू कि आप कितना इसको यूज करना चाहेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए यूजफुल हो सकता है। You can jump into a new dimension of healthy body and a powerful mind। आप एक हेल्दी बॉडी और पावरफुल दिमाग के मालिक बन जाते हैं। माइंड में अपने अमिगडाला और हाइपोथैलेमस को इसी प्रकार आपको हंसते हुए देखना है जिस प्रकार अभी मैं रावण की हंसी हंसा था। मुझे भी हंसने में एफर्ट लगे थे आपके सामने, कोई आसान नहीं है।
77-80 लोगों के सामने इस तरह से हंसना, जबकि सामने वालों की आवाज मुझे नहीं सुन रही, मुझे पता भी नहीं आपने कैसे रिएक्शन दिए होंगे मेरी हंसी के ऊपर। सो आपने अपने दिमाग के अंदर इन दोनों एमिगडालास को और हाइपोथैलेमस को हंसते हुए देखना है। इसलिए मैंने ये सब मॉडलिटीज बनाई आपकी, ताकि आप इन दोनों को हंसता हुआ देख सके। अदरवाइज मुझे कोई जोकर बनने का शौक नहीं था अपनी मास्टर क्लास में। एंड दिस इज अ टेक्निक हाउ आई हैव चेंज माई डायमेंशंस। बिकॉज अगर आप मुझे आज से 10 साल पहले देखते तो आपको मेरी उम्र लगती कि शायद मैं 47 साल का हूं। अगर मैं 10 साल पहले आप मुझे मिले होते, उस टाइम पे सारी चीजें मैं कर रहा था धीरे धीरे, मगर लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे जिनके चलते मेरा भी थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ था, मेरे भी चीक्स बाहर आए हुए थे, तो उस तरह की चीजें थी। मगर इस तकनीक को इस्तेमाल करके, जिसको मैंने काफी दिनों से सीखा हुआ है, इसको इस्तेमाल करके मैं यहां तक पहुंचा। और ये जो टेक्निक है ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। एक और बात बताता हूं, अगर आपको कभी स्ट्रेस आए तो मुकेश के गाने कब मत सुनो, कभी मत सुनो मुकेश के गाने। गाने सुनो और गुनगुनाओ किशोर कुमार के रोमांटिक सोलो सॉन्ग्स, इसके आगे की और बहुत सारे गाने आप सुन सकते हो। तो इस तरह से मैंने खुद को चेंज किया। इन पिक्चर्स के सारे, इन विजुअल्स के सारे आप भी कर सकते हैं। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। अगर एक इंसान किसी चीज को इस्तेमाल करके जिंदगी में फर्क ला सकता है तो हर कोई इंसान ला सकता है। ये एक प्री सपोजिशन है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। आइए अब देखते हैं कि ये न्यूरोलिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस आपको किस प्रकार हेल्प कर सकती है। जो हमने शुरू में बात की थी कि आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को इस्तेमाल करके आप अपने पास्ट के जितने भी पेनफुल मेमोरीज हैं उनको हील कर सकते हो, वो उनको इमोशनलेस आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। किसी के भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस है तो वो चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर सकते हैं, मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगा। उसके बाद हम एक बहुत बेहतरीन बढ़िया सी एक्सरसाइज करेंगे, फैंटाबुलस एक्सरसाइज करेंगे आज हेल्थ के ऊपर। आप पुरानी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज में से इमोशंस हटा सकते हो, उसको इमोशनलेस बना सकते हो। अगर प्रेजेंट के कुछ इश्यूज की हम बात करें तो प्रेजेंट के इश्यूज को आप रिजॉल्व कर सकते हो, आप हील कर सकते हो प्रेजेंट के इश्यूज को न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को इस्तेमाल करके। अगर हम फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज की बात करें तो आप उस अनसर्टेनिटी के भावों को हटा सकते हो और जिस भी प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में और तेजी से बढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट हो जाएगी। तो आप अपने प्रोफेशन में कई गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों की अपनी इनर सेल्फ इमेज को लेकर चैलेंजेस हो सकते हैं, बचपन के बने हुए कुछ इम्प्रिंट्स हो सकते हैं, उनको हटाने में बहुत तेजी से आपकी सहायता करती है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। कुछ लोग अंदर ही अंदर नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, वो जो इंटरनल नेगेटिव टॉक्स हैं उनको हटाने में न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस बहुत तेजी से आपको हेल्प करती है। और उसको इस्तेमाल करके आप अपने इंटरनल टॉक्स को, नेगेटिव इंटरनल टॉक्स को पॉजिटिव इंटरनल टॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को अनवांटेड विजुअल्स आते हैं, अनवांटेड विजुअल्स, जो चीजों को आप देखना नहीं चाहते बट फिर भी आपका जो ब्रेन है उन अनवांटेड विजुअल्स को आपके सामने लाके रख देता है। उसको कैसे आप हटाएं, इसमें आप सीख सकते हैं। बॉडी में कई बार आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं या किसी एक्सरसाइज के लिए, उसमें आपका मन नहीं लगता क्योंकि बॉडी में जैसे ही आंख बंद करते हैं बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में कुछ हल्के से सेंसेशंस शुरू हो जाते हैं, चींटी चलनी शुरू हो जाती है, कहीं खुजली शुरू हो जाती है। वो कैसे आप हटाएं, ये यहां पर आके आप सीख सकते हैं। कुछ लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फोबियाज हो सकते हैं, उन फोबियाज को आप यहां से हटा सकते हैं। कुछ लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, बहुत ज्यादा दफा हाथ धोएंगे, गाड़ी जैसे ही ब्रेक लगाएंगे रेड लाइट पे तो लगेगा कि पीछे से कहीं कोई ट्रेलर नहीं आ जाए, बड़ा सा ट्रक नहीं आ जाए और मेरी गाड़ी को धक्का मार के खत्म कर दे मुझे। उस तरह के कुछ थॉट्स उनको आते रहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक बार गाड़ी को लॉक किया फिर दूसरी बारी फिर जाके चेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इससे निजात आप पा सकते हैं। कुछ लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं, किसी घटना को लेके या किसी इंसान का चेहरा उनके सामने आ जाता है तो वहां से उनका ट्रिगर बन जाता है, गुस्से का या एंगर का, या बहुत ज्यादा वो मारने पीटने लगते हैं, उस तरह के ट्रिगर्स हो सकते हैं। उसको आप हील कर सकते हैं और आपके जो इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको आप दूर कर सकते हो न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के द्वारा। इट मींस यू कैन ग्रो योर वेल्थ, you can grow your success due to your positive powerful mindset.
एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट के आप मालिक बन जाते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को इस्तेमाल करके। क्या क्या करेगा ये न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस आपकी लाइफ में? आपका जो इनर ड्रीमर है उसको जगाएगा। उस इनर ड्रीमर को जगाने के लिए हेल्थ की एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज अभी हम करने वाले हैं थोड़ी देर में। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एंगेज करेगा नए गोल सेट करने के लिए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एंगेज करेगा नए गोल सेट करने के लिए, और एक्सप्लोर कराएगा वो इनर स्ट्रेटेजीज जिसके कारण आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये तीनों काम ये आपके लिए करवाता है। कैसे पॉसिबल है, कौन है इसके पीछे? मैंने कहा था आपको इस कंपनी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस ट्रस्ट की जो फाउंडर हैं उनके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। आज ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज इस नाम को इस देश में बहुत लोग जानते हैं, इनफैक्ट इस देश के बाहर भी बहुत लोग जानते हैं। शी इज द फाउंडर ऑफ सक्सेस लीगेसी, एंड मैं बहुत लकी और फॉर्चुनेट हूं कि इन्होंने मुझे अलाउ किया, परमिट किया कि मैं भी इनके साथ इस टाइटल को शेयर कर सकूं। सो आई एम ऑल्सो अ फाउंडर, को फाउंडर ऑफ सक्सेस लीगेसी। मैडम इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं। शी इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ सक्सेस लीगेसी। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस मास्टर प्रैक्टिशनर। She is a certified neuro-linguistic spiritual science master practitioner। 7 सालों से ये न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के इंजेक्शन भर भर के लोगों को न्यूरॉन्स में डाल रही हैं पिछले 7 सालों से, और पिछले 11 सालों से शी इज एन NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मास्टर प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मास्टर प्रैक्टिशनर, सर्टिफाइड फॉर लास्ट 11 ईयर्स। इनका एक प्रोग्राम है अवेकन द पावर विद इन न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस, उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोचेस ये इस्तेमाल करते हैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। शी इज एन एब्सोल्युटली शी इज अ ट्रांसफॉर्मर पर्सन। लोगों को एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे लेके जाना है, उनके लाइफ में हेल्दी पैटर्न्स कैसे सेट करने हैं, मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है, पर्सनल गोल्स को कैसे अचीव करना है, so many things she is doing right now nowadays। she is an absolute mentor as far as trainers and coaches are concerned। she is an absolute mentor। ये लोगों को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करती हैं ताकि वो लोग दूसरे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकें, वो लोग खुद ट्रांसफॉर्मर बन सकें और दूसरों की नैया पार लगा सकें। जहां तक बात है रिलेशनशिप कोच की, तो she is an expert in couple counseling for last 9 years। she is into couple counseling and she is a master in that। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो she is a student behavior therapist and pattern breaking therapist for last 13 years। पिछले 13 सालों से वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर और पैटर्न्स के ऊपर काम कर रही हैं। अगर हम बात करें डी एडिक्शन की, तो she is a master in de-addiction and she is working in this area for last more than 7 years। और अगर पेरेंट्स की बात करें तो she is an absolute mentor as far as parent child relationship is concerned। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इनका। ये बखूबी बहुत तेजी से इसके लिए काम कर रही हैं, और आज शाम की जो मास्टर क्लास है उसमें आप इनसे मिल सकते हैं। आज इवनिंग में भी एक मास्टर क्लास है जो एक डिफरेंट टॉपिक पे होगी, उसमें आप शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इनसे मिलेंगे। शाम की मास्टर क्लास मैडम करेंगी, मैं नहीं करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने जो चौथे एस्पेक्ट की बात की थी कि आप किस तरह से एक करियर भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। जो मैंने आपसे 10-12 मिनट मांगे थे वो अब यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस प्रकार आप अच्छा खासा करियर खड़ा कर सकते हैं पार्ट टाइम काम करके, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको कोचिंग में जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल लोगों के लिए वर्कशॉप नहीं है। नॉर्मल सभी लोगों के लिए, अभी जो एक्सरसाइज होगी वो सभी लोगों के लिए होगी। हेल्थ की बहुत तरीन एक्सरसाइज होगी। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम शेयर करते हैं कुछ ऐसी चीजें जिसको जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एक करियर की तरह से इसको ले सकते हैं। एक कोच बनने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत होती है, एक कोच बनने के लिए आपको डिलीवरी की जरूरत होती है, कोच बनने के लिए आपको एक नीश की जरूरत होती है, और कोचिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, और आप खुद भी एक मेंटोर बनना चाहते हैं। आप किस किस के न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल लाइफ कोच बन सकते हैं, किस किस की जिंदगियों में आप
बहुत बढ़िया चीजें कर सकते हैं। कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनकी जिंदगी आप संवार सकते हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, टीचर्स को आप सिखा सकते हैं, कपल काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, आप हीलर्स को सिखा सकते हैं या खुद हीलर बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी पीक परफॉर्मेंस तक ले जा सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर्स को, आप बिजनेस पर्संस को सिखा सकते हो, उनके लिए कोचिंग कर सकते हो। इंडिविजुअल लोग जो फेस कर रहे हैं मेंटल एंड इमोशनल चैलेंजेस आजकल इस लॉकडाउन में, उनके आप मसीहा बन के आ सकते हो, उनके मसीहा बन सकते हो। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है जहां तक ट्रेनिंग इंडस्ट्री का बात है। सो हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड, हाउ मेनी पीपल आर सुपर एक्साइटेड एंड हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड टू गो अहेड? कितने लोग आगे बढ़ना चाहेंगे? हाथ उठाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। ओके, आपने जल्दी से हाथ उठा दिया कि जल्दी से खत्म करो और हमें एक्सरसाइज कराओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स। न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस में क्या क्या आपको मिलेगा? व्हाट इंक्लूड्स कंप्लीट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कंप्लीट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। देखिए साहब, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी का आपने पहले भी नाम सुना होगा। एनएलपी कोई एडवांस, बेसिक और इंटरमीडिएट नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बेसिक है, ये इंटरमीडिएट है और ये एडवांस है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ए टू जेड सब कुछ यहां पर मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, कुछ छूटेगा नहीं यहां पर। इसकी थ्योरी, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, यह सब आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम विद इंप्लांटिंग द न्यू पावरफुल बिलीफ्स। इस लाइन को समझिएगा जरा, पावर ऑफ बिलीफ, बिलीफ की ताकत क्या होती है, पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम, और इसको दोबारा से कैसे इंप्लांट किया जा सकता है आपके न्यूरॉन्स में, इसको सिखाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। पढ़ाने में और सिखाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। देन यू विल बी अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड आवर थॉट्स। हमारा जो थॉट प्रोसेस है और हमारा जो ब्रेन है, उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको आप समझ पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा रिमूवल ऑफ ऑल अनवांटेड बिहेवियर्स ऑफ बॉडी एंड माइंड, इसको आप समझ पाएंगे। कनेक्शन ऑफ वेलनेस टू आवर माइंडसेट, कनेक्शन टू योर इनर कोर, प्रत्याहार तक कैसे पहुंचेंगे ये यहां पे सिखाया जाएगा। प्रत्याहार 5वां स्टेप होता है योगा का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है और उसके बाद ध्यान धारणा साधना आती है। तो प्रत्याहार के लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, कनेक्शन टू योर इनर कोर। फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइब्रेशंस एंड एनर्जी कनेक्टिविटी इन योर बॉडी, सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आपको लग रहे होंगे, मगर बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको ये सिखाए जाएंगे और ये 200 घंटे आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर आज आप एक्शन टेकर बनते हैं तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, और इस एक दो जो ये वर्ड लिखे हुए हैं 12वें नंबर पे, इनकी अपनी महत्ता है, बहुत बड़ी महत्ता है इसकी न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस में, और इसको कहते हैं लाइफ मास्टरी। लाइफ मास्टरी क्या है? लाइफ मास्टरी है, कुछ लोग लिखना चाहें तो लिख लें। द फर्स्ट पॉइंट इज सर्टेनिटी, सिक्योरिटी। द सेकेंड पॉइंट इज वैरायटी, लग्जरी। द थर्ड पॉइंट इज सिग्निफिकेंस, रिकॉग्निशन, अटेंशन. And the fourth point is love, connection, your family. Fifth point is growth. And sixth point is contribution. ये 6 पॉइंट अपने आप में बहुत कुछ कहे जाते हैं। इसके अलावा 4 और चीजें हैं, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, लव, कनेक्शन में आ गया, स्पिरिचुअलिटी, नो अबाउट योरसेल्फ। दिस इज कॉल्ड लाइफ मास्टरी। ये 10 के 10 पॉइंट जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसको लाइफ मास्टरी कहते हैं, और ये पूरी की पूरी लाइफ है। दिस इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस का सबसे जो मेन पिलर है वो सबसे लास्ट में इसीलिए लिखा गया है, इसके ऊपर बहुत फोकस रहेगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट दिस? This is called complete neuro-linguistic spiritual science with all neuro-linguistic programming topics with extension of neuro-linguistic science
स्पिरिचुअल साइंस अप्रोचेस, क्या क्या है इसमें, तेजी से जाएंगे। अबाउट एनएलपी आप देखेंगे, एनएलपी के बारे में सीखेंगे, आप सीखेंगे अपनी स्टेट को कैसे ठीक रखा जा सकता है, आप सीखेंगे आपकी सब मॉडलिटीज को चेंज करके किस तरह से आप अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को इमोशनलेस बना सकते हैं, किस तरह से आप ड्रीम्स, गोल, स्ट्रेटेजी, एक्शन लेके अपने आउटकम तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से सिर्फ 90 सेकंड में किसी भी इंसान के साथ आप रेपो बिल्ड कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट आपको सिखाएगा कि आप कैसे अलाइन कर सके रह सकते हैं माइंड, बॉडी और सोल का। एंकरिंग, डी एंकरिंग आपको आपकी एलर्जी से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। रिफ्रेमिंग, परसेप्चुअल पोजीशन, दूसरे इंसान का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आप जान पाएंगे, अपनी चेयर पे बैठे बैठे उसके जहन में क्या चल रहा है, आप उससे अपने रिश्ते सुधार पाएंगे। पार्ट्स इंटीग्रेशन, स्ट्रेटेजी एंड मॉडलिंग, हिप्नोटिक लैंग्वेज, प्रिसाइज लैंग्वेज, मेटा मॉडल, मेटा प्रोग्राम, मेटाफोर्स, प्रेफर्ड थिंकिंग पैटर्न, सिस्टम एंड टाइमलाइन, ये सारे के सारे टॉपिक्स को अगर मैं एलोबरेट करूं तो ये 125 से भी ज्यादा टॉपिक्स होते हैं। 125 मींस 125 से भी ज्यादा टॉपिक्स ये हो जाते हैं। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। कैसा ये प्रोग्राम है, किस तरह से आपके लिए काम करेगा, अगले 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे। किसी के क्वेश्चंस हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। दिस इज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम। 2 सर्टिफिकेट इसमें मिलेंगे आपको। 175 घंटे से लेकर 200 घंटे का यह प्रोग्राम होगा। 17 से 20 हफ्ते इसमें लगेंगे। किस प्रकार ये चलेगा, 3 इसमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको। उन 3 सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं वो भी बता देता हूं। पहले देख लेते हैं प्रोग्राम किस तरह से चलेगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपकी आंखों के सामने इस टाइम पे है, इसके ऊपर ध्यान देना आपको चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड? आपकी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन चलेंगी। जब आप लोग एनरोल कराते हो तो ये बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं एनरोलमेंट के बाद कि वो समझ नहीं आया कैसे क्लासेस चलेंगी, हमारी कोई क्लास छूट जाए तो हम कहां जाएंगे। सबके क्वेश्चन के आंसर 2 मिनट में इस स्लाइड्स के ऊपर देता हूं, इसी स्लाइड के ऊपर। सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को हफ्ते में 3 दिन ये क्लासेस होंगी। 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये क्लास होगी। 8 PM to 10:30 PM आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम है हफ्ते में 3 दिन। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इंटरेक्टिव सेशन होगा। पिछली क्लास में क्या सीखा था, क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, ये मास्टर ट्रेनर से आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। उनका पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा, उनको ऑडियो मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं और अगली क्लास में पहले पिछली क्लास का इंटरेक्शन होगा। उसके बाद क्लास आगे चलेगी 8:30 से लेके 9:45 तक। 9:45 बजे के आसपास 5 से 7 मिनट का ब्रेक मिलेगा और 10 बजे से लेके 10:30-35 तक एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस की एक एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में 48 आवर्स का डिफरेंस रहेगा। उस 48 घंटे के डिफरेंस के बीच में आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप इस क्लास को कम से कम एक दफा और रिवाइज करें, हो सके तो 2 दफा रिवाइज करें और उसके बावजूद भी कुछ क्वेरीज हैं तो मास्टर कोच के नंबर पे भेज दें। बहुत सिंपल सी चीज है। 3 दिन में आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, जो इंप्लीमेंट किया तो रिजल्ट्स आए या नहीं आए, वो संडे की क्लास में रिजॉल्व किए जाएंगे। संडे को ब्रेक के साथ एक क्लास और होगी आपकी जिसमें पिछली 3 क्लासेस का रिवीजन किया जाएगा कंप्लीट। इस तरह से वीकली बेसिस पे चलेगा, वीकली बेसिस पे चलेगा।